प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता वो रास्ता है जिससे कि हम सब अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं वो उस तरीके की जानकारी पा सकें। अपने आप को जानना, पिता परमेश्वर को पाना, यही हम सबकी ज़िंदगी का मकसद है। तरह तरह के तरीके हम इंसानों ने इख्तियार किए हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। इस दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं, बहुत सी बार इतनी अट्रैक्शंस हैं कि उनमें इंसान फंस जाता है। तो प्रभु को पाया कैसे जाए? पिता परमेश्वर कहाँ हैं? कौन सा तरीका हम अपनाएं कि अपनी मंजिल को हम आसानी से पा लें? जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो बार बार हमें यही समझाया जाता है कि अगर प्रभु को जानना है तो हमें शांत अवस्था में होना होगा। एक ऐसी अवस्था जहाँ हलचल ना हो, कैसी अवस्था जिसमें कि हम प्रभु के साथ अंग संग हो सकें। अब उस अवस्था में जाने के लिए शरीर का शांत होना और मन का शांत होना बड़ा जरूरी है। जैसे इंसान स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाता है तो उसकी कोई प्री रिक्विजिट्स होती हैं कि अगर आपने ये वाला कोर्स पढ़ना है तो इससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। अगर आपने कैलकुलस पढ़ना है तो उससे पहले आपको अलजेब्रा आना ज़रूरी है। अगर अलजेब्रा नहीं आएगा तो आप कैलकुलस समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई स्टेप्स हैं जो हमें इख्तियार करने हैं, और जो सबसे ज़रूरी स्टेप है जो रूहानी रास्ते पर हम सबकी ज़िंदगी में होना चाहिए, वो स्टेप प्रेम का है। जब भी किसी भी महापुरुष के वचनों को हम पढ़ते हैं तो बार बार हमें यही समझाया जाता है कि जिन भाई बहनों की ज़िंदगी में प्रभु का प्रेम जागृत होगा, जो प्रभु के प्रेम से लबलबाए होंगे, जो प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे जाएंगे, वही भाई बहन अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। सो प्रभु का प्रेम अपनी जिंदगी में आना, उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना और फिर उस प्रेम के जरिए अपनी जिंदगी बनाना, यही बुनियाद है जिसके ऊपर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है। अगर ये प्री रिक्विजिट हमारी ज़िंदगी में आया नहीं तो हम पिता परमेश्वर को पा नहीं सकेंगे। अब प्रेम क्या है, उसकी समझ उस जीव को होती है जिसकी ज़िंदगी में वो प्रेम आना शुरू हो जाता है। जिसकी ज़िंदगी में प्रेम आएगा वो उसका अनुभव करेगा। कुछ पढ़ लिख कर और कुछ सुनकर इंसान प्रेम नहीं कर सकता। ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है जो हमारी ज़िंदगी में होता है। होता कैसे है कि पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। उन्हें मालूम है
कि अगर हम उनसे प्रेम करेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो वो हमारे अंदर एक प्रेम की चिंगारी जला देते हैं। पहले उनकी तरफ से खिंचाव आता है, उनकी तरफ से लगाव आता है, और फिर उस प्रेम की चिंगारी के जरिए हमारी जिंदगी भी प्रेम से भरनी शुरू हो जाती है। जितना ज़्यादा प्रेम करेंगे उतना ही प्रेम बढ़ता चला जाएगा। हम अपनी जिंदगी में जितना ज़्यादा प्रेम करते हैं उतना ही देखते हैं कि हमारे अंदर प्रेम और बढ़ता चला जाता है। प्रेम करने की जो ताकत है वो और भी तेज होती चली जाती है। और प्रेम करना महापुरुष बार बार समझा रहते हैं कि कमज़ोर इंसान का काम नहीं, प्रेम करना एक ताकतवर इंसान का काम है। क्योंकि प्रेम में तन मन धन और शीश सब निछावर करने पड़ते हैं। एक ताकतवर आदमी है जो कि चीज़ें निछावर कर सकता है। कमज़ोर इंसान तो छोटी सी हलचल में ही घबरा जाता है। तो जो प्रेम करते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं, और उनके अंदर ताकत भी पिता परमेश्वर के जरिए आती है, जिसे निडर कहा गया है कि जो डरते नहीं, जिनका पूरा विश्वास पिता परमेश्वर में है, जो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की ऊंच नीच आती है उसमें घबराते नहीं, जो जानते हैं कि पिता परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो अपनी जिंदगी दुनिया की ऊंच नीच में से बड़े आराम से गुजार पाते हैं। क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं कि उनके साथ कुछ खराब होगा। कमज़ोर इंसान वो है जो हर समय डरता रहता है, कल पता नहीं क्या होगा, परसों पता नहीं क्या होगा, ये चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी, वो चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी, उसी फिक्र में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। कुछ फिक्र से कुछ होता तो है नहीं, कुछ सोच के कि ये ऐसा होगा कि वैसा होगा, कुछ बेटर तो होता नहीं, कुछ एक्शन से होता है, कुछ करके होता है। और एक ताकतवर इंसान ही कुछ करता है और रिजल्ट क्या है वो प्रभु के हाथ में छोड़ देना। अगर हम सोचे कि हमें मालूम है जो हम कर रहे हैं इससे क्या होगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। कि बहुत सी बार होता वो है जो उसकी रजा में ठीक है, लेकिन हम इंसानों को एफर्ट राइट पुट इन करना बहुत जरूरी है। और जो प्रेम करते हैं उन्हें मालूम है कि प्रेम के सिवाय और किसी चीज की उन्हें जरूरत नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवेड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव। कि मेरा इस दुनिया में अपने सदगुरु के सिवाय, पिता परमेश्वर के सिवाय कोई दोस्त नहीं, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं। तो एक सच्चा शिष्य इसी प्रिंसिपल पर जीता है। उसकी सारी जिंदगी अपने सदगुरु से और पिता परमेश्वर से प्रेम करने में लगती है। उसको और किसी चीज का फिक्र फाका नहीं, ना ही उसको किसी और चीज का लगाव है, ना ही कोई चीज उसे उस अटेंशन से डेविएट कर सकती है, उसे दूर लेके जा सकती है। इस किस्म की जिंदगी जो जीता है वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। महापुरुषों ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है। अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग टाइम्स पर प्रेम का रास्ता क्या है उसे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। उसके अलग अलग एस्पेक्ट इंसान समझ सकता है, लेकिन जब तक खुद अनुभव नहीं करेगा उसकी समझ के दायरे से ये बाहर है।
प्रेम कोई समझने वाली चीज़ नहीं, ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। प्रेम क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही इसको फोर्स किया जा सकता। जब दुनिया की ओर देखते हैं तो कई वाक़े मिलते हैं कि दो जीव जिनकी बैकग्राउंड एक जैसी है ही नहीं, एक बहुत अमीर, एक बहुत गरीब, एक बहुत पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, एक देश में रहने वाला, एक दूसरे देश में रहने वाला, कोई एक धर्म को फॉलो करता है, कोई दूसरे धर्म को फॉलो करता है, उनमें प्रेम क्यों हो जाता है, कैसे होता है? कोई लॉजिक नहीं है, कोई उसको समझ नहीं सकता कि ये क्यों हुआ है, लेकिन होता है। ये हिस्ट्री में कई वाक़े ऐसे आते हैं। तो जिसको प्रेम होना है उसको ज़रूर होगा, और जो पात्र होंगे, रिसेप्टिव होंगे, वो जब प्रेम की डोर प्रभु की ओर से हमारी ओर आती है और खिंचती है, तो वो उस खिंचाव का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वो डोर प्रभु की प्रेम की हम सबके साथ जुड़ी हुई है। हम में से कोई ऐसा नहीं जो प्रभु से जुड़ा नहीं, और उनके प्रेम का खिंचाव हम सबकी ओर आता है। एक्सपीरियंस वो करता है जो रिसेप्टिव है, जो पात्र है, और जो रिसेप्टिव नहीं है वो उस खिंचाव का एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो प्रभु से इंसान यही प्रार्थना करे कि हे पिता परमेश्वर, आप हमें उस स्थिति में रखिए या उस स्थिति में पहुंचाइए जहां आपके प्रेम के खिंचाव का हम एक्सपीरियंस कर पाए। क्योंकि जब उनका प्रेम हमारी ओर आता है तो फिर खुद ब खुद बगीचे अंदर खिलने शुरू हो जाते हैं, फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, मद सुगंध आने शुरू हो जाती है, और खुशियां और आनंद जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। प्रेम जब इंसान के अंदर होता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसका ध्यान दुनिया से हटकर पिता परमेश्वर की ओर हो जाता है, और जिसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो गया वो जिंदगी के राज को जान गया। असलियत क्या है उसकी समझ में आ जाती है, क्योंकि इस धरती पर हम सिर्फ पिता परमेश्वर को जानने के लिए, उन्हें पाने के लिए, अपनी आत्मा का उनसे मिलाप कराने के लिए आए हैं। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर वो हो गया तो हमारा सारा काम हो गया, अगर वो रह गया तो हमने जो मर्जी यहाँ करा वो सब बेकार है। ये बार 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 हमें महापुरुष समझाते चले आए हैं। तो प्रभु के प्रेम का हम अनुभव कर पाए, इसलिए महापुरुष अपने लफ्जों के जरिए काफी कुछ छोड़ गए हैं। कबीर साहब बता रहे हैं कि प्रभु को हम पाएंगे अपने अंदर, इधर उधर बाहर नहीं। हम इंसान प्रभु को अलग 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 जगहों पर ढूंढते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर हैं। कबीर साहब ने एक जगह और भी फरमाया है, और वो परमात्मा की तरफ से बोल रहे हैं कि हे बंदे, तू मुझे कहाँ कहाँ खोज रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं, ना देवल में, ना मस्जिद में, ना काबे और कैलाश में। ये कबीर साहब फरमाते हैं कि ये मत सोचो कि मैं पत्थर की इमारतों में हूं, मैं तो तुम्हारे पास हूं, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। और ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर कीजिए। इसीलिए शरीर को हरि मंदिर कहा गया। हरि का मंदिर, प्रभु का मंदिर, प्रभु इसमें
बस गए हैं। हमें उनको पाना है, उनकी झलक पानी है, उनकी ओर ध्यान देना है और उनके प्रेम के रंग में रंगा जाना। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि इस शरीर को आप ऐसी बेकार सी जगह मत समझो। फरमा रहे हैं ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। इसको मत सोचो ये ऐसी चीज है, ये बहुत कीमती चीज है, बड़ी मुश्किलों से मिलता है। 84 लाख जिया जून में जब आत्मा भड़क रही होती है तो बड़ी मुश्किलों के बाद ये मानव चोला मिलता है कि ये तो घर है प्रेम का, क्योंकि इसी के अंदर प्रेम किया जा सकता है। और जब तक प्रेम किया नहीं जाएगा तब तक प्रभु को पा नहीं सकते। जब तक ये मानव चोला होगा नहीं तब तक प्रभु को पा नहीं सकते। तो फरमा रहे खाला का घर नहीं है, ऐसी मत सोचो कि बेकार सी कोई चीज है। और आगे फरमा रहे हैं कि प्रेम करने के लिए करना क्या पड़ता है? शीश उतारे भूई धरे। कह रहे सिर को काट कर जमीन पे रखो। शीश उतारे भूई धरे तब पेठे घर माही। कह रहे जब सिर को काट के उतार के जमीन पे हम रखते हैं तभी अंदर जाने का हमें रास्ता मिलता है। सिर को काटने का मतलब क्या है? ईगो, हूं मैं। इंसान अपने घमंड में अपना सिर बड़ा ऊंचा करके घूमता रहता है कि मैं यूं हूं, चाहे 5 फुट 6 इंच का बोले मैं 6 फुट रहा हूं, शोल्डर भी ऊपर करके चलेगा और लगेगा कि जैसे बड़ी प्रेजेंस दिखा रहा है इंसान कि मैं कोई चीज हूं जी, मैं आ गया हूं इधर, मुझे देखो, मुझे जानो, मुझे सुनो। यही हम सब करते हैं। तो वो समझा रहे हैं कि जो हमारी ईगो है, जो हमें है, इसको हमने हटाना है। ईगो इंसान को द्वैत की ओर लेके जाती है। ईगो इंसान को वो बना देती है कि जी मैं बेटर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे समझ ज्यादा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा अमीर हूं। वो हमारी ईगो है, हमें है, उसको हटाना होगा क्योंकि वो द्वैत क्रिएट कर देता है। वो कहता है मैं और तुम। और प्रभु को पाना एकता का रास्ता है, एक में होना है। तो फरमा रहे हैं ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूई धरे तब पेठे घर माही। तभी अंदर इंसान जा सकता है। जिसकी ईगो कंट्रोल में होगी वही अंदर जा सकता है। जो सोचेगा मुझे बहुत कुछ आता है वो तो कुछ पा नहीं सकता। अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाओ और आपको लगे मुझे टीचर से ज्यादा आता है तो आप उनसे क्या सीखोगे? जब इंसान सोचता है कि टीचर को मुझसे ज्यादा आता है तभी उससे कुछ सीख सकते हैं हम। जब नलके में से पानी आता है तो पानी वेसल में तभी भरता है जब वेसल नलके के नीचे होता है।